है रुखसार साहब। आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रक्ष यूट्यूब चैनल, दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो भाई ये है तो वैसे थोड़ी सी टॉपिक से हटकर वीडियो इसलिए क्योंकि लोग सब गए हुए गाँव, मुझे तजस्सुस क्यूरियोसिटी पैदा है क्योंकि हमारे गाँव और इंडिया गाँव में कितना भी डिफरेंस है ये देखना ज़रूरी था। वो अपने गाँव की सैर करवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, वो कैसा है उनका गाँव, देखते हैं पहले वीडियो पे इसमें बात करते हैं। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए और इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे गांव में डेवलपमेंट जो है पिछले 5-7 सालों में किस तरह की हुई है, किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पर, इसका इंफ्रा कैसा है, इंटरनेट कैसा है, बिजली कैसी है। इस बारे में मैंने सोचा कि कम से कम बिहार का एक गाँव कैसा है। मैं गोपालगंज ज़िले का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर जो मेरा गाँव है उस गाँव में सुविधाएँ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, पूरे देश को बताऊं कि अमूमन खास कहा जाता है कि भाई बिहार के जो गांव हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंफ्रा के लेवल पर पिछले 5-7 साल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो आज मैं ज़रा जा रहा हूँ गोपालगंज, अपने गाँव से शहर को जाना है, कुछ दोस्तों से मिलना है और भी छोटे मोटे काम हैं। तो इसी बहाने मैंने सोचा कि चलो यार एक व्लॉग बनाता हूँ और इस व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हमारे गाँव की सड़कें कैसी हैं, हमारे गांव में जो कनेक्ट करती है हमारे गांव को बाकी जगहों से वो सड़क कैसी है, और जो मेन हाईवे है जिससे वो सड़क कनेक्ट होती है तो सड़क का नेटवर्क कैसा है, प्लस बिजली की हालत कैसी है, बिजली रहती है नहीं रहती है, इंटरनेट चलता है या ठीक से नहीं चलता है, क्या है इंटरनेट के लिए क्या चीज़ें कैसे दी गई हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को एक ब्लॉग बनाकर बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ की सड़कें कैसी हैं। देखिए गाड़ी है मेरी और ये मैं निकालने वाला हूँ। तो ये मेरा जो मेन गेट है वो मैंने खोल दिया है और इसके आगे की सड़क आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये है सड़क, ये पीसीसी वाली सड़क है, सीमेंटेड सड़क है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरी सड़क ये करीब 12-13 फीट चौड़ी सड़क है। तो आपको गाँव में जहाँ जहाँ जितनी सड़क की चौड़ाई होगी आपको वैसी सड़क मिल जाएगी और पूरे गाँव में आपको कहीं भी नॉर्मल जो सड़क है, जो पुरानी सड़कें हैं वो सड़क आपको कहीं भी कच्ची नहीं मिलेगी, आपको ये सीमेंटेड सड़कें जो हैं वो गांव में आपको मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये है बिजली का पोल लगा हुआ है, तो लाइट जो है वो ये नए तार लगे हैं जो इंसुलेटेड हैं, ओपन वायर नहीं है, ये सारे इंसुलेटेड वायर हैं, ये नए वाले लगे हैं। तो अब ये जो पुराने पोल हैं ये ओपन वायर वाले पोल हैं, ये पोल हट जाएंगे और अब जो है वो इस वायर से आपको बिजली हर तरफ मिलेगी। तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली 24 में से अमूमन 22 घंटे रहती है। अब देखिए घर में लगा एसी चल रहा है, पूरा रोशन रहता है, हमेशा रोशन रहता है। ये मेरा घर है, जो हमारा पुश्तैनी घर है, ये पूरा घर है हमारा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर भी है, सेकंड फ्लोर पे भी वहाँ पे बना हुआ है। तो कुल जमा ये है कि बिजली की आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बिजली और सड़क मैंने आपको गाँव की दिखा दी, अभी और कनेक्टिंग सड़कें मैं दिखा दूँगा। तो ये जो 2 इंफ्रा सबसे ज़रूरी है जो गांव के किसी भी गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है बिजली और वो है एक सड़क। तो 2 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तीसरी इंटरनेट के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टावर हैं मेरे घर के आसपास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ग्रीनरी तो खैर है ही, तो शुद्ध वायु है, बाकी सब कुछ है, गाँव के लोग इसीलिए हेल्दी होते हैं। तो बाकी आपको ये सड़क गाँव में हर जगह आपको ऐसी ही सड़क दिखेगी। बीच बीच में यहाँ पर कुछ पिच रोड भी दिखेगी, वो रोड इसलिए है क्योंकि वो बाढ़ वाले नियंत्रण वाले उसके हैं, तो वो अलग है। ये जो है वो पीसीसी की सड़क है, वो बिल्कुल सीमेंटेड है और ये करीब इसको बने हुए मुझे लग रहा है कि 3-4 साल हो गए हैं इसको बने हुए। अब देखिए एक सड़क जो है वो सीधी चली गई, वो भी पीसीसी वाली सीमेंटेड है, मुझे दाहिने जाना है। तो ये जो सड़क है ये भी पूरी पीसीसी सीमेंटेड सड़क है। तो आपको ऐसी सड़क जो है वो पूरे गांव में मिलेगी। गांव के जो रास्ते हैं वो करीब करीब सारे, मतलब मैं 99.99% कह रहा हूँ, सारे सीमेंटेड रास्ते हो चुके हैं।
तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बारिश में और बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं होती। आपको पता है कि रोड जो है, सड़क जो है वो अच्छी सड़क है। अब देखिए, अब जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये है हमारे गांव की कनेक्टिंग सड़क। ये आप इसे स्टेट की सड़क कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये आप गांव की, मेरे गांव के अंदर की सड़कों पर थे। अब ये जो है वो मेरे स्टेट रोड है। ये देख रहे हैं, ये पूरी पिच रोड है, स्टेट रोड है, और ये आपको लेकर जाएगी जो हमारा नेशनल हाईवे है, ये सड़क उससे जोड़ेगी आपको। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये सड़क भी काफ़ी अच्छी है। ये एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए, और वेल मेंटेन्ड है। आपको कहीं भी सड़क पर गड्ढे नज़र नहीं आएंगे, आपको कहीं भी टूटा फूटा ये सब नज़र नहीं आएगा। इसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग इसकी चलती रहती है। तो सड़क आप देख लो, ये हमारे गांव के जो अंदरूनी सड़क है, ये गांव की कनेक्टिंग सड़क है जो इसे नेशनल हाईवे से जोड़ेगी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जो हमारी सड़क है वो कैसी है। और ये पूरी आगे 3-4 किलोमीटर तक है, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर हमारा हाईवे है, तो वहाँ तक ये सड़क आपको ऐसी ही मिलेगी। और जो गांव की सड़कें होंगी वो आपको पीसीसी वाली मिलेंगी, जो सीमेंटेड सड़कें। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सड़क का इंफ्रा जो है वो बहुत बढ़िया है, बिजली का इंफ्रा बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है वो भी आप चल के देख लीजिए कि हमारा नेशनल हाईवे कैसा है। तो चलिए देखिए, ये है अब जो हमारे स्टेट की सड़क थी कनेक्टिंग, वो आ गई है हमारे नेशनल हाईवे पर। तो हाईवे में आपको दिखा देता हूँ, भैया रोड क्रॉस कर लेने दीजिए। तो ये आपको हाईवे नज़र आ रहा है, और ये अब हाईवे पे, मैंने नेशनल हाईवे पे मैं अपने चढ़ गया हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो ये जी हमारा 4 लेन नेशनल हाईवे। अब ये जो नेशनल हाईवे है ये मुजफ्फरपुर को जोड़ता है गोरखपुर से, और यही हाईवे आगे चल के लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए सीधे एक्सप्रेसवे जो है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वो उस पर उसको कनेक्ट कर देता है। तो आप इसे जोड़ सकते हैं कि ये हमारा नेशनल हाईवे है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सड़कों का निज़ाम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। सड़कों का जो इंफ्रा है हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको स्टेट रोड भी दिखा दी, अपने गांव की सड़क दिखा दी, और नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे चूँकि सेंटर के अंडर आती है ये, तो आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 4 लेन का है, 2 लेन इधर, 2 लेन उधर। लेकिन ये बहुत जल्दी ये 6 या 8 लेन में कन्वर्ट होने वाला है। काम शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि काम जारी नहीं है, काम जारी है। और सड़कों के अच्छे होने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके जो दूरी है माल ढुलाई की या सामान पहुंचने की, वो दूरी जो है वो उनमें लगने वाला टाइम जो है वो टाइम कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा होता है भाई आपका डीजल, पेट्रोल, टाइम इज़ मनी है ना, तो ये सब बचता है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको एक्सप्रेसवेज तो दिखाए हुए हैं जो लखनऊ से आगरा को या आगरा को दिल्ली से जोड़ते हैं। तो ये जो है अपना रेल का इंफ्रा कह रहा हूँ, रोड का जो इंफ्रा है वो रोड का इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये सड़क दिखा दी। अब ये सड़क में अपने यहाँ से 20 किलोमीटर और होगा मेरा शहर, वहाँ पे मैं चला जाऊँगा, और मुश्किल से मुझे 15 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सड़कों का अच्छा होना कितना ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ओवरब्रिज की ज़रूरत है वहाँ पर रास्ते में, नेशनल हाईवे के रास्ते में आपको ओवरब्रिज पूरे नज़र आएंगे। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रैफिक स्लो नहीं होता। जो नीचे वाली ट्रैफिक है, जो नीचे का गांव है, वहाँ के लोग जो है वो नीचे की सड़क इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, आसपास जाना हो तो उससे आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर निकल जाती है। और ये पूरे नेशनल हाईवे पर है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके में, ये पूरे नेशनल हाईवे पर ऐसे ही आपको मिलेगा, जिससे नेशनल हाईवे पर चलने वाला जो सीधे जाने वाला है उसको ज़्यादा दिक्कत न हो। और ये देखिए, ये सड़क किनारे एक जो है ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। मतलब पहले, अब तो ये नई बन गई है, वैसे ये पहले की है, यहाँ पे पहले से हुआ है, अब बिल्डिंग नहीं बन गई है। ये सारी चीज़ें हैं, और आपको लगातार दिख रहे होंगे सड़क किनारे आपको घर बनते हुए। तो यह है कि सड़क का इंफ्रा तो जी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी आपको रोड इंफ्रा दिखा दिया, मैंने आपको सड़कें, कनेक्टिंग सड़कें दिखा दी, गांव की सड़क दिखा दी। तो रोड इंफ्रा आपने देख लिया, परफेक्ट है। बिजली का इंफ्रा मैंने आपको दिखा दिया, परफेक्ट है। अब मैं आपको मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रा दिखाना चाहता हूं।
मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रा दिखाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा छत पर, तो जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टावर जो हैं वो मेरे घर के आसपास नज़र आते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि भाई मेरे घर में नेटवर्क कैसा आता है और मोबाइल का नेटवर्क आसपास मेरे गांव में कैसा है। तो चलिए छत पर चलते हैं, छत पर ले चलता हूँ मैं आपको। माता जी ने जो है वो यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिया है सीढ़ियों पे, तो पूरे नीचे से ऊपर तक आता है वो। तो चलते हैं छत पे। ये देखिए गेहूँ रखा हुआ, गेहूँ सूख रहा था छत पे, तो ये घर के लिए आटा इसी से बनेगा भाई। आटा इसकी आटा चक्की पे जाएगा ये गेहूँ और आटा निकलेगा इसका। तो घर का है, अपने खेत का गेहूँ है, तो आटा भी अपने खेत का है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल शुद्ध मामला मिलता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ छत पे अपने, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल के नेटवर्क जो हैं उसका मामला कैसा है और कितने टावर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो चलिए पहला टावर आपको दिख रहा है वहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ। चलिए देखिए ये है पहला टावर जी, ठीक है, ये मोबाइल का टावर है पहला। अब मैं आता हूँ ज़रा इधर से, तो आपको यहाँ पे देखिए ये दूसरा टावर यहाँ पे नज़र आएगा। ये दूसरा टावर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जूम करता हूँ, देखिए ये दूसरा मोबाइल का टावर आपको दिख रहा है। ये जो यहाँ से विजिबल है, जो करीब है, वो मैं आपको टावर्स दिखा रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगला टावर कौन सा है। अब अगर इधर आपको टावर नहीं दिखेंगे। अब आपको टावर दिखेगा कहाँ, देखिए यहाँ पे दिखा आपको टावर, यहाँ पे दिखा। ये देखिए थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये टावर आपको दिख रहा है। ये हो गया जी तीसरा, ठीक है। 3 टावर मैंने आपको दिखा दिया, मेरे घर के आसपास है सब कुछ। उसके पीछे बिजली की लाइन है। अब देखिए अब 2 टावर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं, ये 2 टावर दिख रहे हैं आपको। देखिए ये थोड़ा सा और करीब करता हूँ, ये 2 टावर और नज़र आ रहे हैं। तो 3 और 2 5 टावर तो विजिबल हैं, जो यहाँ पे पास में है, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और भी टावर होंगे इधर होंगे, जो शायद पेड़ के पीछे से नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े दूर होंगे, तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 टावर मैंने आपको मोबाइल के दिखा दिया आपको। और शायद 1 टावर इधर भी है कहीं पे, 1 टावर यहाँ भी कहीं पे है। अब वो नज़र नहीं आ रहा, बट 1 टावर है यहाँ पे कहीं पे, दूर है, तो शायद धुंध छा गई है, शाम का वक्त है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो शायद यहीं पर कहीं पर है, यहाँ पर हल्का सा टावर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक है। तो करीब आसपास आपको 6 टावर जो हैं वो यहाँ पर मेरे घर के आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिए कि भाई मोबाइल का नेटवर्क हमारे उधर कैसा है, इंफ्रा कैसा है। तो सारी चीज़ें मैंने अपने गांव की आपको कमोवेश, सारी चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आपके गांव के लिए बहुत ज़रूरी है कि सड़कें अच्छी हों, बिजली आपको 24 घंटे मिलती हो, क्योंकि बिजली से और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। बिजली से खेती में काम आता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिसको किसानों को फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क भी ज़रूरी है कि मोबाइल नेटवर्क अगर अच्छा है तो जो इंटरनेट के ज़रिए काम करना चाहता है या जो यूट्यूब पर ही काम करना चाहता है उसके लिए नेटवर्क मिले। अब मेरा यही कि मैं छत पर जब आता हूँ तो बहुत अच्छा 5G का नेटवर्क मिलता है और सारी फाइलें में फिर मैं भेजता रहता हूँ। कभी कभार किसी दिन कभी शायद गर्मी ज़्यादा हो तो इक्विपमेंट उसके प्रॉब्लम आने लगती है, तो थोड़ी बहुत नेटवर्क स्लो हो जाता है, लेकिन मेरा काम रुका नहीं है। देखिए करीब 1 महीने हो गए हैं मुझे घर पे यहाँ पे रुके हुए, और 1 महीने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। मेरा काम चल रहा है, रेगुलर वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ये हो रहा है कि वीडियो मुझे कंप्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं कैमरे से जो शूट करता हूँ वो एक फ़ाइल होती है, अगर 20 मिनट की फ़ाइल है तो वो 5 GB 6 GB की फ़ाइल होती है, तो उसको कंप्रेसर लगा के कंप्रेस करके उसको 500-700 MB का बना देते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ रहा है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए दिन में रिएक्शन के 3 वीडियो जाते हैं, एक डिफरेंट डिटेक्टिव में जाता है, तो मान लीजिए अगर 4 वीडियो जाएँ मेरे और 30 GB 35 GB का डेटा मुझे भेजना हो तो टाइम लगेगा। 5G में भी टाइम लगेगा उसको 35 GB डेटा भेजने में भी, तो इसलिए मैं उसको कंप्रेस करता हूँ कि जल्दी काम खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो देखिए वो 2 टावर आपको दिख रहे हैं और बाकी टावर मैंने आपको दिखाई दिए। तो कुल जमा मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर है, जियो का फ़ोन बहुत मुश्किल है यहाँ पे लगना। एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल का नेटवर्क चलता है। बाकी BSNL का नेटवर्क अच्छा है,
जो हमारी सरकारी मोबाइल कंपनी है। लेकिन बेसिकली एयरटेल ही ज़्यादातर लोगों के पास है, एयरटेल है या BSNL है, तो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गांव का ये इंफ्रा देखकर ठीक लगा होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगा कि और क्या क्या सुविधाएं गांव को मिली है, या पिछले 5-10 साल में गांव में बदलाव कितने सारे आए हैं। इस पर भी एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिले तो। बाकी ये बताइए कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग आपके लिए करता रहूँ और चीज़ें दिखाता रहूँ, गांव से रिलेटेड चीज़ दिखाता रहूँ, या अगर नोएडा भी चला जाऊँगा तो वहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ के शहरों में, जो नोएडा में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। यार यकीन कर दें, बड़ा कमाल का घर है यार। घर लोग से घर के दरवाजे के आगे से पीसी शुरू होती है, और हर पूरे के पूरे गांव में वो दिखा रहे थे, मतलब जितनी भी एरिया दिखा, सब गली पीसी, मतलब हमारी भी पीसी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा नहीं देती ड्रा बैग ये है। नहीं, एक मिनट बात मेरी मुकम्मल हो गई। ड्रा बैग ये है कि हमारे भी इधर एक स्टंट चला हुआ है, किस्म का समझ है, स्टंट मैं इनको कहूँगा। हमारी जो ज़मीनें हैं लोगों के यहाँ एक रिवाज के किस्म की रवायत बन गई है कि नीची करवानी है एक दूसरे से, मतलब कि अगर किसकी ज़मीन इतनी बराबर है तो पानी जब उसको लगाया जाता है तो वह पानी अगर नहीं सही पहुँच जाए तो एक ने नीची करवाई ना, तो दूसरा कहना मैं इससे 1 फुट नीचे ले जाऊँ, दूसरे इससे नहीं, इसने फिर कहना है कि मैं इससे भी नीचे ले जाऊँ, वो और नीचे चलेगी और नीचे चलेगी। इस तरह करके ना, मतलब वो मट्टी उठाते हैं ट्राली नीचे से पानी निकल आएगा, और सब्र कर ले, बाद मजाक करने लग गया। तो जो ट्राली होती है ना, मतलब मिट्टी लेकर जाती है इधर से, हमारे गांव से नीचे से रेत निकल आती है। यार असलम भाई, मैं कुछ और बात करने लगा, आप कहीं और चले जाते हैं। सोना चीज दूसरी भी निकलती है, रेत वो जब ट्राली गुजरती है, जाहिर बात है ट्राली भरी होती है, उसमें मट्टी होती है, तो वो गिरती है। गिरने की वजह से जो हमारी पीसी ना, हमारे भी गाँव के चारों तरफ पीसी है, ये ऐसी बात नहीं है, सिर्फ चारों तरफ है, अंदर हालात ठीक नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें नोट की इस पूरी वीडियो के अंदर, वो उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा। हमारी है चारों तरफ ज़रूर है पीसी, लेकिन नज़र नहीं आती क्योंकि वो मट्टी गिर करे। सिर्फ सेंटर से थोड़ा सा एक बात, कोई नहीं, वो भी नहीं का टायर जो जब गुजरता है ना, वो दिखाई देता है, थोड़ा बारिश वगैरह हो। असलम भाई वो नहीं, अब वो भी, ये हमारी बैक साइड वाली जो पीसी है नज़र आ रही है तुम्हें भाई? देखिए गांव की जो हमारी एक कह ले कि नुक्कड़ है ना जहाँ पर, तो वहाँ से अगर देखें तो वहाँ से लेकर चारों तरफ ठीक है, और गांव के अंदर अगर बात करें तो कोई चंद एक ऐसे ये हमारी बैक साइड की पीसी है, ठीक है, इसकी खंडी अभी बारिश दिखाई नहीं देती भाई, अपनी आंखों पे यही आती है, कोई है ही नहीं है। मुझे पीसी कहीं नजर दिखा दो पीसी। यार आज बारिश हुई है ना, हाँ नहीं है, बाहर जाकर देख लो, नहीं है, साफ है, नहीं है, फिर भी नजर। और हमारी जिंदगी ऐसी है जैसे जरासीमों के अंदर हम चारों तरफ से घिरे हुए। जरासीम मतलब घट्टा, धूल, मट्टी, इतनी मट्टी है कि हमारे दिमागों में भी वो। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, काफी गांव से हमारा गांव अच्छा है, साफ सुथरा गांव है। क्या हो गया, तो मिट्टी, हम जरासीम है, फिर आपको पता ही है कि और भी बैकवर्ड एरिया है जहाँ, तो वहाँ पर बैकवर्ड एरिया नहीं है यार, ये बंदा है क्या, मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन कर रहा हूँ भाई, कंपैरिजन नहीं ना, धूल बनना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये शहर के बिल्कुल साथ है। यार यहाँ पर आप बात समझ नहीं पा रहे, भी है, सड़कें भी हैं, और तुम सड़कें ना होने के बराबर है भाई। सच बात ये है कि थोड़ी सी आंधी आ जाए, हल्की सी आवाज तेज चल जाए रूटीन से, तो हमारे जो लुकमे होते हैं ना खाने के, उसमें मट्टी होती है, और वो पता नहीं चलता मट्टी के अंदर जा रही, लुकमा अंदर जा रहा है। ये सच है, हम बंदर बन जाते हैं थोड़ी सी आवाज तेज चल जाए। जो सच बात है वो भी मानो, पीसी है, पीसी में मानता हूँ गवर्नमेंट नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि मट्टी है कि रिवा। अच्छा एक चीज़ और, मैं हमारे यहाँ, हमारा जो गाँव है इसमें गलियाँ इक्वल नहीं, मतलब लेवल पर नहीं है। अगर किसी का, क्योंकि सारे बंदे इधर चौधरी हैं, रूल है कोई नहीं, कहते हैं सियासतदान करप्ट है, कोई रूल नहीं है। हमारे गांव एक बंदे रूल नहीं है। अब देखें, अगर किसी ने घर बनाया ऊंचा, मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं अपने घर की बात करूँ, इसका भी माशाल्लाह काफी ऊंचा, मैं बताता हूँ, मैंने ये मेरे ताया जी ने बताया था, अगर मेरे बस में होता तो मैं लेवल पर रखता, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन अजीब मंतक बन गई हमारी। अब मेरे घर कोई कम से कम 6 स्टेप आते हैं,
6 स्टेप के बाद मेरा घर का सीन शुरू होता है। मेरे सामने वाले के 15 स्टेप होंगे अगर वो बनवाया गया था, 15 स्टेप। अब मैंने, मेरे ताया ने पहले बनवाया था, मतलब दादा ताया ने, इसके 6 स्टेप बन गए और उसने अभी मतलब रिसेंटली बनवाया है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बताने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बड़ी जलन हो रही कि ये क्या बातें लेकर बैठ गया। मैंने बहुत कुछ डिफरेंस देखा है उधर लोग के गाँव और हमारे गाँव में, बहुत डिफरेंस देखा हमारे। मैं कह रहा हूँ 6 स्टेप पे सामने लेके 15 स्टेप बन यार। इतनी का तुम्हें सच्चाई दिखानी है तो तुम एक काम करो, अदनान भाई है ना, अदनान भाई तो उसके, अच्छा वो 15 स्टेप पे। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि हमारे गांव के अंदर जो घर है ना वो इक्वल नहीं, यूँ नहीं है। अगर यहाँ एक जिस तरह ज़मीनें इस तरीके से, इधर हमारे चौधरी, एक हर बंदा इधर चौधरी है, वो मतलब ऊंचे नीचे हैं। एक हमारा जो ये मेन रोड, हम मेन जो होता है सड़क गांव की मेन जो थी, उसमें मेरा घर है। उस हमारे तो यार बात करना क्या, हमारे तो जो गांव के कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्होंने आधा बाजार जो है वो अपने घर में शिफ्ट कर लिया। जी आधे से भी ज्यादा, आधे उन्होंने ना बाजार। हमारे यहाँ एक ऐसी फैमिली है जो यूएसए में गए हैं, 1-2 उनके वालिद। तुम करो जो बातें करनी इसमें, चल तुम करो, तुम्हें बड़ी जलन हो रही, तुम करो, जाओ करो यार। वो व्लॉग लगा देते हमने गांव का, तो जिस तरह लोग सर ने दिखाया है अपना मतलब कुछ, तो उस तरह हमें अपना लगा देते हैं व्लॉग। नहीं लगाते तो फिर बात रिएक्शन की हो रही है, हम बात उस पर करेंगे कि गाँव को, हमारे गाँव में डिफरेंस बता रहा हूँ। तुम्हें जलन होती जा रही है, बात हम ऐसे करें, तुम ऐसे क्या बैठ के लगे जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं वीडियो करना नहीं है, भाई उठ जाओ। वो अमीर कंट्री है, हमारी कंट्री हाँ इंडिया, जाहिर बात है उसकी इकोनॉमी देखो। अच्छा फिर हमारे यहाँ एक यूएसए की फैमिली है जिन्होंने काम पहले 15 स्टेप ऊंचा घर बनाया, फिर उसके अंदर 10-15 जो ट्रॉली मट्टी की डाली, ऊपर कंक्रीट डाला, ऊपर एक किस्म का यूं समझ लें कि जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे से 10 फीट उसका हाइट पर होगा, जहाँ बाकी बाजार 10 फीट नीचे है और वहाँ 10 फीट ऊंचा। ये है हमारे गांव की सूरत हाल। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कहीं मुझे जॉब दे दो, मैं इस डिपार्टमेंट में आ जाऊँ। सबसे पहले मैं इधर से शुरू करना है, ये वादा रहा। अच्छा वजह से आपको जॉब भी नहीं, बस यही मसला मिल गई। मैं वादा करता हूँ मैं सबसे पहले इधर से शुरू करना है। कोई चौधरी कोई निकाल देंगे तो गाँव से निकल जाऊँ, कहीं और ही बसा लूँगा, लेकिन उलझन होती है। ये देखा ना उनका गाँव, देखा हर चीज़ लेवल पर, कितने साफ़ सुथरी गलियों के घर के आगे से पीछे। फिर नेट की बात आती है, नेट पर उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपना घर भी दिखाया। भाई एक तो लोग सब कंग्रेचुलेशन, इतना शानदार खूबसूरत सब डबल स्टोरी घर, अच्छा था। गेहूँ भी दिखाया, वो सुखा रहे थे। अच्छा उन्होंने 4 टावर दिखाया घर गांव के इर्द गिर्द, 4-5 टावर। हमारा सिर्फ 1 टावर है यार गांव के, वो भी कभी चलता है कभी नहीं। वो लाइट चली जाए ना, बैटरी बूटरी कोई नहीं यार ये भी बता को हम चोर, हाँ चोरी भी हो जाती है। हमारी जो मालिक है वो चोरों के साथ मिला हुआ जहाँ पर उसको रखा हुआ है। वैसे 4 तो टावर हमारे यहाँ गाँव से भी नजर आते हैं। दिखाऊं? नजर आते हैं, हाँ आते हैं, दिखाऊं? एक हमारे गांव के पास टावर नजर, तो एक तो इधर मैं छत पर खड़ा हो जाऊं, 1 मिनट सुन ले, 1 मिनट सुन ले, छत पर खड़ा हो जाऊं तो हमारे इधर से ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर शायद दूर टावर, सारी बात है ऊंचे काफी होते नजर आ जाते थे 6-7 किलोमीटर से। शहर के नहीं दिखाऊं, तो शहर के अंदर 100 टावर है, गाँव के हमारे गाँव का सिर्फ 1 टावर है, 1 टावर जो हमारे गांव का सिर्फ है। यार मैं इर्द गिर्द की बात कर रहा हूँ, लोगों ने कहा इर्द गिर्द गांव के बता तो वही रहा हूँ। छत पर चले जाओ तो 500 टावर नजर आ रहे हैं। नहीं वो शहर के नहीं दिखाऊंगा यार, वो भी है नजर आता, तूने नजर आने की बात की है। अच्छा जिस तरह दूसरे वीडियोस में भाई ये डिफरेंस दिखाया जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे गांव की वीडियो देख के भी ये पता चल रहा है कि वाकई जो है ना इंडिया हर लिहाज से आगे है। उसके गांव जो है वो पाकिस्तान के गांव से बहुत ज्यादा बेहतर है और शानदार है। और उनके रोड जो चक रहा है, लोग सब देखें उनका लिंक रोड, उनका बड़ा जो एक्सप्रेस रोड, उससे बड़ा जो शहर के साथ लिंक रोड, वो सारे के सारे यार एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। वो जो उसके बाद जो डबल लेन वाले रोड पर चढ़े हैं, यकीन कर रहे हैं क्या बात है, क्या और कितना पुरसकून, कोई इतना रश नहीं, इतनी शानदार किस जगह पर रह रहे हैं,
वाकई में वो काबिल दीद थी और अच्छी जगह थी। यकीन कर रहे हैं, मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है कि एक तो उधर इतना गट्टा मिट्टी जो धूल हम कहते हैं वो नहीं है। भी हमारे, मैं तो कह चुका हूँ पहले, हमारी अभी थोड़ी बारिश से पहले आंधी आई थी